जय माता दी दोस्तों। आज हम आपको ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं कि आपको सोचने समझने पर मजबूर हो जाएंगे। आप चिंतित हो जाएंगे। अगर आप इस विषय पर गंभीर से ध्यान देंगे तो चिंतन करने के लिए आपको पूरी जिंदगी मिल जाएगी, लेकिन आप इससे उभर नहीं पाएंगे। क्या है वो? माँ। माँ शब्द लेते ही पूरे शरीर में ऐसा वाइब्रेशन होता है। आप देखिएगा, ध्यान रखिए, किसी भी विपत्ति में अगर पढ़ते हैं ना तो किसी बाप का नाम नहीं आता है, किसी भाई का नाम नहीं आता है। ओ माँ, माँ बचा लो, ये शब्द आप सुने होंगे, क्योंकि वो दिल के करीब रहती हैं। 9 महीने तक जो माँ अपने गर्भ में जिस बच्चे बालक बालिका को पालती है, अपने दुखों को समेट करके सुखों में प्रभावित करती है, 9 महीने बाद वही बच्चा एक माँ को एक ऐसे चौराहे पर, एक ऐसे मोड़ पर, एक ऐसे वृद्ध आश्रम में छोड़ देता है जहां माँ दर दर भटकती हैं। किस लिए? खाने खाने के लिए मोहताज हो जाती हैं। अरे भाई, उस माँ से, उस भगवान राम से प्रेरणा आप क्यों नहीं लेते हैं कि एक पिता और एक माता के लिए भगवान राम जो है, मंथरा के कहने से कैकेयी के 3 वचन के चलते भगवान राम 14 वर्ष तक वनवास गए थे, माँ के चलते। और आजकल के जनरेशन, आजकल के जो पीढ़ी है, अपने सुख के लिए माँ को 14 क्या 40 वर्ष तक जिंदगी भर वृद्ध आश्रम में छोड़ देते हैं। अरे कितनी शोचनीय बात है, कितनी निंदनीय बात है। आपके किसी पाप में डूब करके मरने वाली बात है। दोस्तों, माँ का अगर आपको प्यार मिलता रहे, माँ का दुलार मिलता रहे, तो आप समझ जाइए, माँ का आशीर्वाद अगर आपके सर पे बना रहे तो जिंदगी में ऐसा कोई भगवान भी नहीं है कि आपको कोई बाल बांका कर सके। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि आप अपने जो चमड़े हैं ना, ये चमड़े के जूती बनाकर 7 जन्मों तक अगर आप माँ के पैरों में पहन सकते हैं ना, तो समझिए फिर भी माँ के ऋण से उऋण आप नहीं हो सकते हैं। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। आप ध्यान से सुने होंगे कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव। पहले माँ का नाम आता, त्वमेव माता, यानी तुम ही माँ हो, फिर उसके बाद पिता है। यानी भगवान भी माँ है पहले, उसके बाद ही भगवान है। तो इसलिए आप इस बात पे गंभीरता रूप से आप समझिए कि माँ को कभी भी आपके जिंदगी में, आपके रहते हुए, आपके घर के लोग जो हैं किसी भी प्रकार का कष्ट न दें। आप उनको अगर प्रसन्न रखते हैं तो आपके जिंदगी में किसी भी प्रकार का विपत्ति, दुख आ ही नहीं सकता है। ये विश्वास करके देखिएगा, माँ से बढ़कर इस संसार में कोई भी नहीं है। इसलिए हमारे एक मैथिली में, यूपी बिहार में एक भजन गाया जाता है कि माई के दूधवा जैसन, अरे मिठाई ना होई, जब तक माई है साथ में भाई ना होई। जब तक माँ है तो आपके जिंदगी में आप समझ जाइए कि किसी भी विपत्ति का सामना करना नहीं पड़ेगा आपको। आप सभी से हम यही अनुरोध करेंगे कि माँ के प्रति अपना प्रेम व्यवहार बनाइए और उनका आशीर्वाद प्रतिदिन आप लेते रहिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, अमातु पिता गुरु ना वही माथा। तुलसीदास रचित रामचरितमानस में भगवान राम जो है, मातु पिता गुरु माँ वही माथा। प्रातः काल सुबह उठ करके सबसे पहले अपने माँ का चरण स्पर्श करते थे, माँ के पैरों में अपने शरीर को साष्टांग प्रणाम करते थे, उसके बाद गुरु का करते थे। और आजकल के जनरेशन माँ के पैरों को खींच रहा है, माँ को दर दर भटकने पर मजबूर कर दे रहा है। आपको इस वीडियो के माध्यम से ऐसा हम ज्ञान देना जा रहे हैं कि आप समझिए कि इस वीडियो को आप देखिए, समझिए
कि हम क्या कहने के जा रहे हैं। इस बात को, इस माँ के प्रति बोलने के लिए हमारे शरीर में एक एक रोए जो है ना कलप रहे हैं आजकल के देख करके। तो आप इसको देखिए, समझिए और माँ के प्रति अपना, उनसे आशीर्वाद की कामना लीजिए और उनको प्रसन्न रखिए, तो जिंदगी में किसी भी प्रकार का आपको विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये मेरा अनुभव है। और हम लोगों ने किसी न किसी व्यक्ति के प्रति, गुरु के प्रति शिक्षा लिया है कि माँ प्रसन्न तो सभी प्रसन्न हो सकते हैं, आप कभी पराजित नहीं हो सकते हैं। जय माता दी।